लक्सर में आज हरीश रावत का दौरा हुआ। हरीश रावत का हेलीकॉप्टर जेके टायर के हेलीपैड पर 2:20 पर उतरा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम व कांग्रेस के शीर्ष नेता हरीश रावत ने लक्सर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनावी जमीन की कोशिश की है। लक्सर पहुंचे हरीश रावत मीडिया से मुखातिब हुए। लक्सर में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए हरीश रावत ने कहा, ग्लेशियर के टूटने से बनी झील की वहां के लोगों ने सरकार को दूसरे ही दिन जानकारी दे दी थी, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया था। देर आए दुरुस्त आए, अब आकर सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है। किसानों को लेकर हरीश रावत ने कहा कि किसान से, जवान से और नौजवान से जो भी लड़ा है उसका घमंड चूर चूर हुआ है। सरकार को चाहिए कि उन 3 कानूनों को वापस लिया जाए जिन्हें किसान अपना विरोधी मान रहे हैं। हरीश रावत द्वारा उत्तराखंड के सीएम के चेहरे की लगातार मांग को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने एक सुझाव दिया है जिससे मोदी बनाम भाजपा का लाभ बीजेपी न उठा सके और लोगों को कैंडिडेट बनाम कांग्रेस को चुनने का मौका मिले। सुझाव देने का अधिकार सभी कार्यकर्ताओं का है। पार्टी के अपने अपने तौर तरीके होते हैं, उनके चलते पार्टी अपना काम करेगी। आपदा में हुई मृतकों की संख्या को लेकर जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि संख्या के मामले में सरकार के आंकड़ों को मानना चाहिए। उसमें 10 से 20 कम ज्यादा हो सकते हैं। मृतकों की संख्या के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, अभी रेस्क्यू वर्क चल रहा है। मैं कोई कठोर टिप्पणी नहीं करना चाहता। वहां 250 से 300 तक संख्या हो सकती है। लक्सर से चुनाव लड़ने की बात पर उन्होंने जवाब दिया कि लक्सर तो लक्सर है, हरिद्वार का दिल है। जब मैं यहाँ 15 दिन में एक बार आता था, अगर तब चुनाव नहीं लड़ा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब यहाँ चुनाव लड़ूंगा। जबकि उनकी मंशा से जाहिर होता है कि इस बार हरीश रावत लक्सर सीट से चुनाव लड़ने के मूड में है। यही वजह है कि हरीश रावत लक्सर में कार्यकर्ताओं से मिलकर अपनी चुनावी जमीन तलाश करने की कोशिश कर रही हैं। हमारे द्वारा हरिद्वार सांसद द्वारा सड़कों के शिलान्यास को लेकर बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे आने के बाद निशंक का दौरा एक बार फिर होगा और वह इसका शिलान्यास फिर करेंगे। उन्होंने जिन सड़कों और पुलों का शिलान्यास किया है उनका शिलान्यास तो हम पहले ही कर चुके हैं, जिन पर सरकार ने 4 वर्ष से कोई काम नहीं किया। अब उसके बाद 2 बार निशंक ने शिलान्यास किया है, वह चाहे आम खेड़ी का पुल हो या कोई और शिलान्यास। बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वे शिलान्यास करते रहेंगे। जमीन पर कार्य कराना बीजेपी की प्राथमिकता नहीं है। हरीश रावत ने लक्सर रुड़की सड़क का मुआयना भी किया और वहां कार द्वारा लक्सर से रुड़की चले गए। D24 लाइव के लिए कमल दिमन की रिपोर्ट। आने पर की इच्छा मेरी ज्यादा है, क्योंकि पार्टी को कुछ लड़ाने वाले भी चाहिए और मैंने जब जब लड़ाया है पार्टी को फायदा हुआ है। तो संख्या के विषय में सरकार के आंकड़ों को मानना चाहिए, उसमें 10-5 कम ज़्यादा हो सकते हैं और ये गलत है कि बहुत बड़ी संख्या है। जो सरकार ने कहा है ये 200 से लेकर के 250 पौने 300 तक लोग हो सकते हैं। इसमें देखो, पार्टी कुछ अपने तौर तरीके होते हैं, लेकिन मैंने एक सुझाव दिया है कि हमको भाजपा की रणनीति का मुकाबला करने के लिए उनके लोकल उम्मीदवार सामने आ सकें, ताकि चुनाव में मोदी बनाम कांग्रेस का लोकल न हो करके भाजपा का लोकल, मतलब भाजपा का जो मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो वो बनाम कांग्रेस का उम्मीदवार में चयन करना पड़े लोगों को, ताकि जो भाजपा मोदी का नाम लेकर के फ़ायदा उठाती है वो फ़ायदा न उठा पाए, क्योंकि राज्य के वोट राज्य के सवालों को होने चाहिए और राज्य के सवाल तभी आ पाएंगे आगे जब स्थानीय चेहरे सामने हों। आप लोगों ने ये जानकारी दूसरे दिन ही दे दी थी और मैंने ये जानकारी
गांव वालों के द्वारा दिखाए गए यार फोटो के आधार पर थोड़ा सा चीफ सेक्रेटरी इसलिए कहना कि कोई जानकारी नहीं थी गलत है। हाँ, सरकार ने उसको एक्नॉलेज नहीं किया था, उसको स्वीकारा नहीं था और अब उन्होंने झील के अस्तित्व को स्वीकारा है। सर, किसान जो है धरने पर बराबर बने हुए, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान से, किसान से, नौजवान से जो लड़ा है उसका घमंड चूर हुआ है और ये सरकार भी यदि सोच रही है कि ये किसान को झुकाएगी तो ये गलत फहमी में है। इनका घमंड चूर होगा। इनके लिए एक ही रास्ता है कि तीनों कानून जिन्हें किसान अपने हित के खिलाफ समझ रहे हैं ये उनको वापस लें। और किसान एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझा हुआ है कि इन 3 कानूनों के रहते उसकी खेती और उसके बच्चे का भविष्य चौपट है।